यस सर, दिख रहा है सर। ठीक है। तो कल हम लोगों ने हैश मैप के बारे में एक छोटी सी कहानी हम पढ़ रहे थे कि हैश मैप में हम जब एक ऑब्जेक्ट बना के, है ना, जैसे मान लो कि हमने हैश मैप का एक ऑब्जेक्ट बना दिया और हैश मैप का ऑब्जेक्ट बना के इसमें कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे हमने ऐड कर दिए, है ना। हैश मैप का ऑब्जेक्ट बना के इसमें कुछ एलिमेंट ऐड कर दिए और अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट में से मतलब अब एलिमेंट ऐड करने के बाद हम इसके अंदर से मतलब एक-एक करके एलिमेंट निकाल रहे थे, यानी कि इटरेट कर रहे थे, ठीक है? तो जब हम एलिमेंट को इटरेट कर रहे थे, तो व्हाइल इटरेशन हम यहाँ से क्या कर रहे थे, इसके अंदर हम बेसिकली एलिमेंट में वैल्यू देखिए यहाँ से साइमल्टेनियसली पुट करने लगे थे, राइट? ये दिख रहा है? भाई देखो, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार फिर से कहानी बताता हूँ, मैं कल क्या बताया था। ये देखिए, जैसे मैंने ये हैश मैप का एक ऑब्जेक्ट बनाया और हैश मैप का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद सिंपली इसमें कुछ वैल्यू ऐड करा था और वैल्यू ऐड करने के बाद एलिमेंट को ट्रेवर्स किया था। बस ये सिंपल सी कहानी है, अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो इतना समझिए। ये देखिए, सबसे पहले ये समझिए, ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है कि हमने हैश मैप का एक ऑब्जेक्ट बनाया और हैश मैप के ऑब्जेक्ट के में अंदर मतलब कुछ एलिमेंट्स हमने ऐड करा और फिर उसको एक-एक करके ट्रेवर्स कर लिया, की वैल्यू एक-एक करके निकाल ली, ठीक है? तो मतलब एक हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, जिस डेटा स्ट्रक्चर में हम कुछ वैल्यूज ऐड करके इटरेट कर रहे हैं। अब व्हाइल इटरेशन मतलब जब हम इटरेट कर रहे थे तो उसी टाइम पे हमने इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करी, मतलब उसी टाइम पे हमने कुछ और वैल्यू ऐड करने की कोशिश करी। तो इस टाइम पे यहाँ पे क्या आ जाता है, एक एक्सेप्शन आ जाता है जिसको बोला जाता है कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। सो अब इंटरव्यू में ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। तो आप बोलेंगे सर, जब एक या एक से ज्यादा थ्रेड, ठीक है, मान लीजिए किसी वैल्यूज को इटरेट कर रही हो या कोई थ्रेड किसी कलेक्शन से कोई वैल्यू इटरेट कर रही हो और उसी टाइम पे मतलब दूसरी थ्रेड वाइल इटरेशन मतलब हम उसी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने चले गए, तो ये इसने क्या कर दिया, तो उस टाइम पे मतलब कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन आने के चांसेस हो जाते हैं। कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन जो आता है वो क्यों आता है और कैसे आता है, इसके पीछे क्या रीजन होता है। अच्छा, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को हम फेल फास्ट ऑपरेशन बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड फेल फास्ट ऑपरेशन। तो फेल फास्ट में आखिर ये कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन जो आती है वो कैसे आती है, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है। तो जब भी कोई डेटा स्ट्रक्चर यानी कि कोई भी कलेक्शन अपना डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है और क्रिएट करने के बाद उसमें उससे इटरेटर या किसी और माध्यम से एक एक करके वैल्यू निकालता है, तो वैल्यू निकालते टाइम पे ये जो नेक्स्ट मेथड है, ये उस पर्टिकुलर कलेक्शन के अंदर, है ना, एक फ्लैग लगा देता है, एक फ्लैग वेरिएबल ऐड कर देता है जिस फ्लैग के माध्यम से वो ये चेक करता है कि क्या ये फ्लैग की वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स, इसी टाइप की एक फ्लैग, है ना, क्या इस फ्लैग की वैल्यू ट्रू तो नहीं हो गई है। ऐसे समझ लो कि किसी भी नाम का फ्लैग होगा, फ्लैग का नाम ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, कुछ लोग मॉड बोलते हैं, मॉड नाम का फ्लैग होता है, क्या उस मॉड नाम के फ्लैग की वैल्यू ट्रू तो नहीं हो गई है। अब ट्रू कब होती है, जब कोई थ्रेड, है ना, उसी टाइम सेम टाइम पे क्या करने की कोशिश करती है, कुछ मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करती है ना। जब वाइल इटरेशन दूसरी थ्रेड उसी टाइम पे
मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करती है ना। तो इस पर्टिकुलर फ्लैग में मतलब कुछ मॉडिफिकेशन आ जाता है, तो नेक्स्ट मेथड जो है हमारा हैज नेक्स्ट जो मेथड है, ये जो चल रहा है लूप में, वाइल लूप के अंदर वो चलेगा, तो उसको कुछ ऐसा मिलेगा कि भाई इसमें कुछ मॉडिफिकेशन आया है उस पर्टिकुलर फ्लैग के माध्यम से। अब कैसे, अगर आप कहीं वोट डालने जा रहे हो और आपने एक बार वोट डाल दिया है, तो और आपको ये देखना है कि भैया ये फर्जी वोटिंग तो नहीं कर रहा है, तो नाखून पे निशान लगा दिया जाएगा। उस पर्टिकुलर निशान के माध्यम से ये पहचान लिया जाएगा, दोबारा जाओगे वोट डालने, ठीक है। अब बिल्कुल उंगली कटवा लिए तो उसकी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन अगर उसी उंगली के साथ आप जा रहे हो दोबारा, तो उसी उंगली से आप पहचान लिए जाओगे, जी हाँ इन्होंने मतलब ये तो पहले से वोट डाल के आ चुके हैं। उसी तरह से कोई फ्लैग मतलब पहले से सेट कर दिया गया। अब एक एक पर्टिकुलर थ्रेड ने एक कलेक्शन बना के उस कलेक्शन में डेटा को एक एक करके निकाला जा रहा है। अब उसी टाइम पे दूसरी थ्रेड उसमें मॉडिफिकेशन करेगी, तो उस फ्लैग की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। और हैज नेक्स्ट को ये पता है कि जी अगर फ्लैग की वैल्यू चेंज होगी तो जी मुझे ये एक्सेप्शन थ्रो कर देना है। तो इस तरह से एक्सेप्शन हमारा मतलब इसके अंदर से थ्रो होके आ जाता है, ठीक है। तो तो अब बात ये तो समझ में आ गई होगी कि फेल फास्ट जो इटरेशन है उसमें मतलब क्या चीजें होती हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है उसका इंटरनल जो बिहेवियर है वो मॉडिफाइड हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये एक्सेप्शन आ जाती है। तो पहला चीज तो आना ये हमारे लिए जरूरी है कि कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन होती क्या है। सिंपल सा मतलब है कि जब एक या एक से ज्यादा थ्रेड किसी कलेक्शन से वैल्यू को निकालते हैं और इन बिटवीन वन थ्रेड जो है उसमें से क्या करने की कोशिश कर गई, चेंज करने की कोशिश कर गई। जैसे यहाँ पे लाइन नंबर 30 पे हम कर रहे हैं, तो जैसे एक एक बंदा एक काम कर रहा है, दूसरा बंदा उसी टाइम पे, कंकरेंट का मतलब ही होता है एक साथ पैरेलल। दूसरा बंदा जो है उसी टाइम पे कुछ और करने की कोशिश करेगा, दूसरा थ्रेड। तो बस, तो उसी टाइम पे हमारे पास इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कंकरेंट मॉडिफिकेशन आ जाता है, समझ रहे हो। अब वो मॉडिफिकेशन कुछ भी होता है, ऐड भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं पुट ही है, ठीक है। तो फिर यही जो सिनेरियो बनता है इसी को फेल फास्ट कहा जाता है। तो आखिर ये फेल फास्ट जो बिहेवियर होता है इसमें इसमें इसको कैसे पता चलता है कि ये ऑपरेशन हमारा फेल फास्ट हो गया और यहाँ फेल कराना ही कराना है। तो मैंने आपको बताया इंटरनल स्ट्रक्चर इसमें यही कहानी होती है कि कुछ जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर में अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन करते हो तो कुछ इंटरनल फ्लैग यूज करा जाता है, जिस फ्लैग के माध्यम से उसकी वैल्यू को कंटिन्यूसली चेक कराया जाता है कि कहीं इसकी फ्लैग की वैल्यू चेंज तो नहीं हो गई है। अगर हो गई है तो भाई, है ना, अगर हो गई है तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर दो। बस, बात समझ में आ रही है। और ये कोई गारंटी नहीं है कि ये मतलब एक्सेप्शन आएगी ही आएगी, बट हाँ ज्यादातर सिचुएशन में आ ही जाता है, ज्यादातर सिचुएशन में आ ही जाती है, ठीक है। और नॉन सिंक्रोनाइज होता है ना, इस वजह से आ जाती है क्योंकि ये कोई सिंक्रोनाइज्ड कलेक्शन तो है नहीं। अब हैश मैप की अगर हम बात करें तो इट इज नॉट सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज होती तो भाई, इसीलिए तो सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट यूज होता है कि सिंक्रोनाइज्ड अगर है तो यही तो कहानी होती है ना, सिंक्रोनाइज्ड एक बार में कोई थ्रेड एक्सेस कर रही है तो दूसरी थ्रेड बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी ना। तो ये सारा चीज नॉन सिंक्रोनाइज की वजह से होता है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ एक प्रॉब्लम हो गई। अब इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन दिया गया वो दिया गया कि इसके जगह पे आप क्या करिए भाई, मतलब अगर ऐसा चाहते भी हो आप, नहीं अगर आप मान लो कि आप परफॉर्मेंस वाइज ऐसा चाहते भी हो आप कि मतलब मॉडिफिकेशन कर पाओ वाइल इटरेटिंग, तो क्या करोगे। तो क्या ऐसा करा जाए, तो हमें कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, हमें बस हैश मैप की जगह पे कंकरेंट हैश मैप मतलब यूज कर लेने हैं। सो जो कंकरेंट हैश मैप है ये इस बात की गारंटी देता है भाई कि जब इसके थ्रू आप मतलब आप काम करोगे यही सेम काम तो हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर कंकरेंट हैश मैप में कोई जादू हो जाता है क्या, कि ये जो है हमें ये चीज अलाउड कर देता है
कंकरेंट हैश मैप में क्या इंटरनल स्ट्रक्चर हमारा डेटा का चेंज नहीं हुआ क्या है? उस केस में तो इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा था कि भाई एक कलेक्शन में आप एक मतलब उसके कलेक्शन के डेटा स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस करने जा रहे थे तो वो इंटरनल फ्लैग के माध्यम से उसे पहचान लिया जा रहा है। तो यहाँ पे वो फ्लैग नहीं चल रहा है क्या? इसके लिए कुछ अलग चीज हो जा रही है? नहीं, इसके लिए कोई अलग चीज नहीं है। वो फ्लैग व्लैग तो सब मेंटेन होगा। बस यहाँ पे एक छोटा सा एक काम अलग कर लिया जाता है कि यहाँ पे दो अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर मैनेज कराया जाता है। दो अलग अलग मतलब समझ लो कि पहला वाला जो कलेक्शन था जिसमें 12 13 14 एडेड था उसकी एक सेपरेट कॉपी बना दी गई और जो 15 वैल्यू ऐड करा गया वो दूसरी जगह स्टोर करा दी जाती है। मतलब यहाँ पे सिंपल सी कहानी होती है कि इसी का ही एक सेपरेट कॉपी मेमोरी एरिया में क्रिएट कर दी जाती है। तो आप जो चेंजेस मान रहे हो वो एक्चुअल में नहीं मान रहे हो, उसी एक्चुअल का ही एक रिप्लिका बना दिया जाता है, उसमें चेंजेस मान रहे हो। मतलब अभी भी हम कहीं ना कहीं कर क्या रहे हैं हम, दो हमारा यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ही पूरा बदल गया। मतलब यहाँ पे एक कलेक्शन मतलब जो ओरिजिनल था ओरिजिनल का एक डुप्लीकेट बना दिया गया और हम जो है ओरिजिनल पे चेंज ना मार के हम डुप्लीकेट पे चेंज मारते हैं। समझ रहे हो? तो वहां पे जो एक्चुअल हमारा कलेक्शन है तो इसके लिए वो भाई अननेसेसरली एक एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। एक अननेसेसरली एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट एक डुप्लीकेट डेटा स्ट्रक्चर आपके लिए क्रिएट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? एक डुप्लीकेट डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करके सारे ऑब्जेक्ट की कॉपी उसमें डालनी पड़ेगी और फिर उसके बाद उसमें ये वैल्यू ऐड करा रहे हैं हम। ठीक है, तो फिर ये सक्सेसफुली इसलिए ऐड कर दे रहा है। ठीक है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर कंकरेंट हैश मैप में और इसी को फेल सेफ बोल दिया गया, फेल होने से बचा लिया गया, सेफ कर दिया गया, दैट इज फेल सेफ बिहेवियर। ठीक है, यही सेम मतलब प्रोसेस जो है एरे लिस्ट में होता है। एरे लिस्ट के लिए कॉपी ऑन एरे लिस्ट का हम यूज करते हैं। ठीक, अभी मैं बताता हूँ। फिलहाल इसके एक कह सकते हो कि ड्रॉबैक भी है ना? और एक ड्रॉबैक यही है कि भाई एक एक्स्ट्रा एक हेडेक है, मतलब एक्स्ट्रा मेमोरी बर्डन है, ओवरहेड मेमोरी है कि भाई कहीं ना कहीं एक इसी एक्चुअल ऑब्जेक्ट की एक डुप्लीकेट कॉपी बना के उस कॉपी पे चेंजेस मारा जा रहा है ना कि एक्चुअल पे चेंजेस। तो वो कॉपी बनाना उस पे चेंज कर रहे हैं, तो ये एक समस्या है। समझ रहे हो? लेकिन लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, फेल होने से बचा तो रहा है ना। तो हम एक साथ जो मॉडिफिकेशन वाली बात है वो यहाँ पे नहीं आ रही है, कनकरेंट मॉडिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक, लेकिन एक बात की दिक्कत है, एक समस्या है, इसका ड्रॉबैक है। कई बार इंटरव्यू पूछ लिया था, बताइए इसके ड्रॉबैक क्या है फेल सेफ के? तो फेल सेफ के ड्रॉबैक तो वही एक्स्ट्रा हेडक एक मेमोरी बनाना, और दूसरा ये मतलब इटरेटर जो है गारंटी नहीं देता है कि जिस जो ऑब्जेक्ट इसने लाया है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। वो तो डुप्लीकेट वाले उससे डब्बे से लेके आ रहा है ना। तो ओरिजिनल या सारा एक्चुअल एक्यूरेट हमारा आउटपुट है, समझ रहे हो या नहीं है? ओरिजिनल डेटा स्ट्रक्चर है या ओरिजिनल डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, मतलब हमारे पास डुप्लीकेट है। ये इसका एक ड्रॉबैक है बस। वैसे तो आ ही जाता है लगभग सारा डेटा। तो ये होता है भैया फेल सेफ या फेल फास्ट। बताइए भाई। हम्म। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर मतलब कि ये जो हम अपडेट कर रहे हैं आइटरेटर के अंदर पुट मेथड से, हाँ सर मतलब कि ये इंटरनली एक हैश मैप अलग से बना दे रहा है। हाँ, पूरे कलेक्शन की ही एक अलग कॉपी बना दे रहा है। यस सर, फिर उसी में सर मतलब कि ये मतलब कि ये सारा ऐड कर दे रहा है हाँ, जो वो उसी इसमें में ही दिया सारा हुआ ऐड कर रहा है। उसी में अगर आप कुछ ऐड डिलीट पुट कुछ भी करोगे तो उस मेमोरी पे करोगे, इस मेमोरी पे नहीं कर रहे हो आप। है। अच्छा सर, उसको फिर प्रिंट करा दे रहा है। ओके सर, समझ आ गया सर, एक बार देखना पड़ेगा दोबारा। हम्म। बताइए। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। तो तो इंटरव्यू में मतलब आजकल ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन क्या होती है,
फेल सेफ वर्सेस फेल फास्ट ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। तो और हैश मैप और कनकरेंट हैश मैप में क्या अंतर है। कई बारी आपसे ये क्वेश्चन पूछाता है एरे लिस्ट यूज करा है, आप बोलते हैं हाँ हाँ यूज करा है हमने, तो कहते हैं एरे लिस्ट में अगर ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट भी नहीं पूछेंगे कई बारी, ठीक है। कहेंगे एरे लिस्ट में मान लीजिए कि हमने, अब वही चीज हैश मैप वाला जो कहानी है वो एरे लिस्ट से पूछ सकते हैं या हैश मैप से पूछ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमने ये एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, और फिर हमने एरे लिस्ट में ऐड मेथड से हमने कुछ एलिमेंट ऐड कर दिए, जैसे मान लीजिए हमने ये 12 ऐड कर दिया, फिर ऐसे ऐसे करके हमने मान लीजिए कुछ एलिमेंट इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। अब इन एलिमेंट्स को हमें एक एक करके निकालना है, तो हमने एरे लिस्ट डॉट इटरेटर चला दिया, ठीक है, और इससे हमें मिल जाएगा क्या, इटरेटर। इटरेटर को हमने किस में होल्ड कर लिया भैया, इटरेटर वेरिएबल में। अब यहाँ से हमने वाइल लूप चला दिया, इटरेटर। अब इटरेटर से जो हमारा डेटा आ रहा है, देखिए नेक्स्ट मेथड ऑब्जेक्ट में टाइप कास्ट करा जा रहा है, तो आपकी इच्छा है जिसमें मर्जी उसमें टाइप कास्ट कर दीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। अब उसी टाइम पे ही जब आप इसमें एलिमेंट, पहले मैं ये देखता हूँ ये चल रहा है यहाँ पे। सर एरे लिस्ट जहाँ आप क्रिएट किए हैं सर वहाँ एरर है। अच्छा जी, एरर हटा देते हैं, ठीक है, आ गया। अब आप एरे लिस्ट में जब आप एलिमेंट ऐड कर रहे थे तो उसी टाइम पे ही, ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसमें एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करी, सेम कहानी वही, ठीक है। तो फिर ये क्या करेगा, अगेन वही जावा डॉट यूटिल डॉट कंकरेंट मॉडिफिकेशन है, सेम कहानी वही, फेल 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 फास्ट। अब इस फेल फास्ट को बचाना कैसे, कैसे बचाओगे, वहाँ हैश मैप में तो कंकरेंट हैश मैप होता था, यहाँ पे जो एक दूसरी क्लास होती है कॉपी टू लिस्ट, है ना, कॉपी, कॉपी ऑन, कॉपी ऑन, कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट, समझ रहे हो ना, कॉपी ऑन राइट लिस्ट, समझ रहे हो, इस पे काम करोगे। तो पूछते हैं बताओ इसका सोल्यूशन क्या है इसके, या कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट कि कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट और एरे लिस्ट में क्या अंतर है, देख रहे हो, ये हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो लास्ट वाली वैल्यूज है, इसको यहाँ पे ये अभी आया नहीं प्रिंट होके, हमने ऐड किया है, तो हम एक काम करते हैं इसके जस्ट नीचे यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। वहाँ पे तो आ जा रहा था, हमने ऊपर ही किया था, यहाँ पे भी अभी नहीं आया भाई। कॉपी ऑन एरे लिस्ट 34 हमने ऐड करा है ना एरे लिस्ट में, नहीं आया। कॉपी ऑन एरे लिस्ट में 12 42 67 72 हमारे पास वो वैल्यू नहीं आई भाई जो ऐड हुई थी। हैश सेट में हैश क्यों मैप नहीं में, आया सर? हाँ जी, सर कह रहा हूँ क्यों नहीं आया सर? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्यों नहीं आया। 34 12 42 जिस इंडेक्सिंग में जिस तरह से गया है उस तरह से तो मतलब स्टोर हो गया। लास्ट वाली जो वैल्यूज है जो हमने ऐड करी थी एरे लिस्ट में, उसी ऑब्जेक्ट में ऐड किया है ना हमने, व्हाइल इटरेटिंग, वो मुझे लग रहा है कि वही बात आ जा रही है ना, ये ओरिजिनल वाले को पॉइंट कर रहा है, डुप्लीकेट वाले को पॉइंट नहीं कर रहा है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर को पॉइंट कर पा रहा है अभी। हम एक काम करते हैं, एक बार और एक इटरेटर चलाते हैं नीचे, है ना, एक बार और इटरेटर एक चलाते हैं तो, और इसे कमेंट कर दिया हमने,
इसका नाम इटरेटर 1 दे दिया, इटरेटर 1, और यहाँ से हाँ ठीक है, और अब इसको इटरेट करते हैं, देखते हैं। इटरेटर 1 1 1 कर दिया तो ये कितने बार आ गया भाई? 34 34 34 ही आ रहा है ये तो। ओफ, एरे लिस्ट डॉट इटरेटर हैज नेक्स्ट, इटरेटर पे ही चला है ना। क्या चल रहा है? ये तो बड़ा अजीब चल रहा है भाई। इसको तो कमेंट करना नहीं है हमें, हमें ये सारा ऑब्जेक्ट ले आना है। ऊपर वाले को जरा फिर से चलाते हैं। ऊपर वाले में ये आया 12 40 72 आया, फिर नीचे ये दोबारा कैसे ये आया भाई? 42 ये आने के बाद फिर 34 34 34, ये लास्ट सर में यहाँ यहाँ चल रहा है सर। किस जगह? सर ये आइटरेट हो गया, ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं कराया सर। तो बस 4 बार इसमें 4 एलिमेंट है तो 4 बार 34 प्रिंट हो रहा है। मतलब पहला वाला जो इटरेटर है वो एक्चुअल को पॉइंट कर रहा है, ये डुप्लीकेट वाले मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, मतलब तो यही हुआ। लेकिन ये बीच में और भी तो वैल्यूज आ रही हैं। चलो अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको नहीं प्रिंट कराता हूँ और केवल इसी को प्रिंट करा रहा हूँ अभी, तो आप ये देखो, ये 12 आया, 42 आया, 67 आया, 62 आया सॉरी, और 72 34 आया। 34 तक तो बातें समझ में आ रही है, लेकिन 3 बार 34 बस फिर से कैसे आ नहीं सर, सही तो चल रहा है सर। ये रहा? देखिए सर, इसमें मतलब कि सेकंड जो आइटरेटर आप लिए हैं उसमें सर वो एलिमेंट चेक करें कितना एलिमेंट है। तो सर 4 एलिमेंट है तो 4 बार लूप चल रहा है, तो 4 बार ऑब्जेक्ट प्रिंट कराया तो वही चल रहा है ना। अच्छा सर, ये हाँ ये हाँ सर, ये नहीं समझ आया। ओके सर, हाँ। हम्म, सर मेमोरी तो क्रिएट हो गई है बट ये प्रिंट नहीं होगा आई थिंक। हम्म। मतलब 2 बार इटरेटर चलाने में भी तो दिक्कत आ रही है, देख रहे हो? सर आपने लूप के अंदर डाला हुआ है सर जी सर। लिस्ट ओह, क्लोजर। लूप के अंदर डाला हुआ है? कहाँ लूप के अंदर है? फाइल लूप तो ये है, ये वाइल सर लूप है। अंदर है। जी सर वाइल लूप उसी के अंदर डाला हुआ है लूप के अंदर नहीं डाला है मैंने। ये क्या है? ना एरे लिस्ट का सर, ऊपर वाला सर, ऊपर वाला सर। ये मेन मेथड है? नहीं, लूप के अंदर नहीं है, ये लूप के अंदर नहीं है। ये देखो ना, ये देखो, ये मेन मेथड है। लूप तो यहाँ बंद हो गया ना। हाँ, हाँ सर उसकी एरे लिस्ट की बात कर रहा हूँ सर मैं। एरे लिस्ट की बात कर रहे हो? जो 34 की बात कर रहे हैं सर, उसको बाहर डालना चाहिए थी। ना ना, वो तो मैंने एरे लिस्ट में अभी कॉपी ऑन एरे लिस्ट में भी वही काम करा था। मैं बस दोबारा हटाता हूँ और इसको दोबारा चलाता हूँ। ठीक है, मैंने उस टाइम में भी लूप के अंदर ही डाला था। 4 एलिमेंट ये है कि मैं हैश मैप के केस में भी ऐसे ही किया था, हैश मैप ऑन करेंट हैश मैप में। हम्म, ये देखिए, अभी भी ये इतना ही आ रहा है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो, कंट्रोल Z कर देता हूँ, पूरा कॉपी करके नोटपैड में डाल देता हूँ इसको। यही तो था हमारा है एरे लिस्ट, सॉरी कनकरेंट हैश मैप। लो, ये आ जाएगा एक, यही था कनकरेंट हैश मैप। इसको भी तो लूप के अंदर ही डाल दिया था हमने, ये देखिए, और वैल्यू पहले प्रिंट कर लिया था। ये देखिए, ये 15 वाली वैल्यू भी दिखा रहा है यहाँ पे, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 15th वाली वैल्यू जो है ये आ रही है यहाँ पे इटरेटर में। समझ रहे हो? 12 13 14 15,
15 आ रहा है, देखो लास्ट में मैंने ऐड करा है, लूप के अंदर ही ऐड करा है, इटरेशन के टाइम पे तो किया है ये चीज। इवन पुट मैंने बाद में किया है, फिर भी ये हैश मैप जो है ये पूरा एलिमेंट दिखा रहा है। वो तो चलेगा ही ना, लूप के अंदर ही है तो लूप के अंदर है, लूप चलेगा ही, लूप पूरा चल रहा है और वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये। अब एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ भाई फिर से और इसमें पेस्ट करता हूँ। मैंने कुछ गलती तो नहीं ना करी है, चलो एक बार इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। कॉपी ऑन एरे लिस्ट, ठीक है, सब हटा देते हैं। हम यहाँ से फिर से इटरेटर चला देते हैं, ठीक है। अब एक स्टेप वहाँ पे यही था कि मैंने system डॉट आउट डॉट println के अंदर ही नेक्स्ट को डाल दिया था शायद, बस यही था कहानी। ये क्या हुआ, सॉरी 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 यार, इटरेटर भी तो चलाओगे, कोई बात नहीं, आ जाएगा। एरे लिस्ट डॉट इटरेटर, इससे हमें मिल जाएगा इटरेटर, है ना। अब इटरेटर का वेरिएबल IT ले लिया, बस ये चल गया, IT ले लिया और ये चल गया। अब ये देखिए ये पूरा वैल्यू आ रहा है। अब हमने क्या करा, यहाँ पे जी AL एरे लिस्ट डॉट ऐड और नंबर दे दिया थोड़ा अलग 45, ठीक है, और फिर चलाया। ये देखो ये समस्या आ रही है, 45 इसमें नहीं आ रही है वैल्यू, 45 वैल्यू इसमें नहीं आ रही है। सर रिमूव करवा के देखें कोई एलिमेंट यहाँ पर, वो रिमूव हो रहा है। अच्छा ये कह रहे हो, इसे कॉपी करके एरे लिस्ट डॉट यहाँ पे डॉट रिमूव कर देते हैं ना, रिमूव जी इंडेक्स सर, दे दे, उसमें से मान लीजिए 12 जी इंडेक्स की सर। वैल्यू को रिमूव मारते हैं, ठीक है। तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, हाँ इसका एक कहानी था, इसकी कुछ कहानी थी, ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे देता है, ठीक है। इसकी एक कहानी थी। सर ये तो रिमूव भी नहीं कर रहा और ऐड भी नहीं कर रहा सर। नहीं 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 12 गलत है, 12 गलत है, सॉरी 12 नहीं होना चाहिए ना, रिमूव इंडेक्स 12 इंडेक्स है ही नहीं ना, सॉरी रिमूव तो ये गलत ही हमने दे जीरो दिया। होगा ना सर, ये देखो, जीरो जीरो होगा ना सर। हाँ जीरो, चाहे जीरो दे दो चाहे 1 दे दो, तो इसका मतलब देखो ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है ऊपर देखो, ऊपर 12 प्रिंट भी कर रहा है ये, और 1 इंडेक्स की डेटा रिमूव भी हो रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कॉपी जो बना रहा है ना उसमें कर रहा है चेंजेस। ये जो यस सर। ये जो कॉपी बना रहा है ना उसके अंदर